नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ महाकाल का दर्शन कीजिए। मैं उज्जैन आई थी दोस्तों, कुछ दिन पहले का ये वीडियो है लेकिन मैं एडिट नहीं की थी, तो आप लोग साथ आज शेयर कर रही हूँ। और देखिए मैं एयरपोर्ट पे अकेले ही आ गई थी लगेज लेके और हस्बैंड मेरे बोले थे कि मैं एयरपोर्ट पे डायरेक्ट आऊँगा। कोलकाता एयरपोर्ट से हमें फ्लाइट पकड़नी थी इंदौर के लिए, तो वो ऑफिस से बोले थे बैंक से मैं डायरेक्ट आऊँगा, आप आ जाना। तो मैं मेट्रो से आई थी और यहाँ हमारी इंडिगो जो फ्लाइट है वेट कर रही है। छोटे-छोटे क्लिप ली हूँ आप लोग साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए मेरे हस्बैंड फॉर्मल ड्रेस में डायरेक्ट वहाँ आए थे। कोलकाता से हम लोग इंदौर के लिए फ्लाइट पकड़े थे, आप लोग को मालूम ही है। और यहाँ लिखा है इंडिया, लिखा है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ये इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी के रूप में मतलब कई बार पुरस्कारित किया गया है, अवार्ड भी मिला है। तो चलिए अब कह सुनाए कि आँखें दिखाएँ, हम लोग भी देखेंगे कितना अधिक क्लीन है इंदौर। और यहाँ बेल्ट पर हमारा लगेज अभी नहीं आया था, हम लोग वेट कर रहे थे। और दोस्तों हम लोग इंडिगो से आए थे कोलकाता से इंदौर। उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है, आप लोग को मालूम है। तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर का और उनका माला वगैरह वहाँ जिससे वो जाप करती थी सब कुछ रखा हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट भी काफ़ी क्लीन है, अच्छा है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो छवि है वो सब दिखाई गई है, अच्छे-अच्छे सीन और बाकी वहाँ के जो लोक कला है वो सब कुछ दर्शाया गया है। और यहाँ लिखा हुआ था जो भी चीज़ें कुछ यूनिक लिखी हुई थी, मैं कैप्चर कर रही थी वीडियो में। यहाँ लिखा हुआ था कि इंदौर की मिट्टी में है सोना। तो देखिए मैं ये भी कैप्चर करके रखी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था, सब कुछ मैं आप लोग साथ शेयर करना चाहती थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड टैक्सी के लिए, कैब के लिए वो जा रहे थे क्योंकि एयरपोर्ट पे ही आजकल मिल जाती हैं लगेज के लिए। आप तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हमारे पास एक सूटकेस था जो कि बहुत मतलब कुछ देर बाद आ गया था। और यहाँ पर बुक कर लेना था, तो हम लोग टैक्सी में बैठकर और अपने होटल में हम लोग पहुँच गए थे। ये होटल है, कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, होटल अच्छा था। एयरपोर्ट से थोड़ा दूर था लेकिन स्टेशन से नज़दीक था। यहीं पे रात भर हम लोग रुके थे, स्टे किए थे और सुबह 6 बजे भोर में हम लोग वंदे भारत पकड़ लिए थे उज्जैन के लिए, जो कि हम लोग 40 मिनट में उज्जैन जंक्शन पे पहुँच गए थे। और वहाँ से सोचे थे कि पहले हम लोग शिप्रा नदी वहाँ पर है, आप लोग को मालूम ही है, वहाँ पहले स्नान करेंगे तब महाकाल का हम लोग दर्शन करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि देखिए हमारे चाहने से नहीं होता, जब तक महाकाल जी का बुलावा नहीं आएगा हम लोग नहीं आ सकते। तो होटल में दोस्तों जाकर हम लोग अपना ड्रेस चेंज किए और ये स्नान के लिए ये ड्रेस मैं हल्का पहन ली क्योंकि पानी इसमें टिकता नहीं है, बहुत जल्दी सूख जाता है। शिप्रा नदी है ये, तो यहीं पे कुंभ लगता है, आप लोग को मालूम ही है। 2028 में लगने वाला है कुंभ, तो हम लोग पहले ही चले गए क्योंकि ऑफ टाइम में गए हैं, भीड़ कम थी और नदी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि स्नान करके ही भगवान का हम दर्शन करेंगे। तो दोस्तों मैं उज्जैन आई हूँ, एक बार आपको बता दूँ, महाकाल के दर्शन के लिए। और कुछ दिन पहले ही आई थी लेकिन वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी, बिजी हो गई थी तो एडिट नहीं कर पा रही थी। तो सोची कि अभी आप लोग को थोड़ा गाइड कर दूँ, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो ये शिप्रा नदी है दोस्तों और यहाँ जो भी आता है स्नान करके ही भगवान का दर्शन करते हैं, ठीक है। काफ़ी धूप हो गया था और वंदे भारत से तो 40 मिनट ही लगा था इंदौर से उज्जैन आने में, लेकिन बाकी ट्रेनों का तो और भी अधिक समय लगेगा। तो हम लोग 2 दिन की हमारी जर्नी थी, छुट्टी जानते ही हैं बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग फ्लाइट को ही मतलब चुने थे, ऐसे 2-3 दिन लग जाता जाने में। और नदी में दोस्तों मैं उतर रही हूँ, बहुत अधिक स्लिपरी था, काई लगा हुआ था, धीरे-धीरे उतर रही थी। वहाँ बच्चे स्नान कर रहे थे, लड़कियाँ कर रही थी, तो मैं पूछ रही थी कि कितनी गहरी है। डर तो लग ही रहा था, मुझे पानी से थोड़ा डर भी लगता है। और देखिए बच्चे कूद-कूद के स्नान कर रहे थे। घड़ी पहन के गई थी तो हस्बैंड को दे दी। और दोस्तों भगवान ने मुझे कैसे बुला लिया, आप लोग को मालूम ही है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये भी है उज्जैन का। तो जो लोग भी मध्य प्रदेश उज्जैन जाते हैं वहाँ 2-2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको हो जाएगा। पहला तो महाकालेश्वर, दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो 12 में 2 ज्योतिर्लिंग आपको वहाँ मिल जाते हैं दर्शन के लिए।
तो आप लोग जब भी जो लोग भी मतलब मध्य प्रदेश जाते हैं उज्जैन, वो दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके ही घर वापस आते हैं। और वहीं पे पास में एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, तो यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ हम लोग डुबकी लगा लिए और स्नान करने के बाद दोस्तों वीडियो कौन बनाता, तो इसलिए वो सब सीन नहीं दिखा पाई और यहाँ मैं ड्रेस चेंज कर ली और करने के उपरांत बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मिल जा रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उनसे मिलकर, बातचीत करके, हाँ, हैंडशेक करके मुझे अच्छा लग रहा था और ये ड्रेस मैं पहन ली। केवल ऐसे ही डाल ली थी और हमें होटल जाना था और वहाँ पर हम लोग अच्छे से तैयार होके मुझे शिव जी के सामने जाना था, उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये शिप्रा नदी में ब्रिज बना हुआ है और हम लोग ढूँढते-ढूँढते थोड़ा-सा जहाँ साफ था वहीं पर हम लोग स्नान किए और करने के बाद डायरेक्ट हम लोग ऑटो पकड़े। वहाँ पर ऑटो ही सहारा है, ऑटो, टोटो लेकर फिर वहाँ पर एक गदा पुलिया करके जगह था, वहीं पे हमारा होटल था और यही होटल का कमरा आप लोग देख सकते हैं। महाकाल जी के दर्शन के लिए हम लोग तैयार हो गए, ठीक है। और यही आज का हम लोग का कॉस्ट्यूम है, मेहरून पहने हैं। तो चलिए चलते हैं। उज्जैन आए हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल का दर्शन करने। तो चलिए महाकाल जी का दर्शन करके आते हैं और यही आज हम लोग और ये महाकाल देख लीजिए, उज्जैन महाकाल जी का ये मुख्य द्वार है। मुख्य मतलब यहीं से हम प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। और दिन में आप लोग देख सकते हैं, नाइट का भी सीन दोस्तों, नाइट का भी व्यू आपको दिखाऊंगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अलग-अलग लुक में, अलग-अलग जगहों पे मैं सब कुछ दिखाऊंगी। और यहाँ हम लोग अपने माथे पर महाकाल लिखवाकर और एक बार जी, जी। दर्शन के लिए हम लोग निकल गए। और दोस्तों जब भी आप लोग जाते हैं शीघ्र दर्शन के लिए, आप लोग पहले से ही 1 सप्ताह पहले ही हम लोग टिकट कटवा लिए थे और पास मिला था हमें और वहाँ पर मैं प्रसाद ले ली, फूल ले ली और मोबाइल देखिए मना तो नहीं है लेकिन वहाँ फ़ोटो खींचने नहीं दे रहे हैं। और देखिए ये बाहर टीवी लगा हुआ था, उसमें से मैं फ़ोटो ली, फिर कैमरा निकालना अलाउड नहीं था, पुलिस वाले गुस्सा कर रहे थे, तो कोई नहीं निकाल रहा था। और बाहर दोस्तों आकर मंदिर के प्रांगण में हम लोग ये फ़ोटो वीडियो शूट कर रहे हैं। और जो भी मन्नत है यहाँ पर देखिए लोग अपना-अपना मन्नत लिख कर बाँध दिए हैं और वहाँ मिल रहा है प्रसाद के साथ कलावा एक मिल रहा है। मैं भी अपना मन्नत मन में सोचकर बाँध दी थी। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन हम ऐसे नहीं जाते हैं, भगवान हमें चुनते हैं, हमें बुलाते हैं भक्त को तब कोई जाता है। और वहाँ से आने के बाद ऐसा माना जाता है कि 40-45 दिन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलता है, परिवर्तन आता है। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कौन-सा चमत्कार होने वाला है मेरे जीवन में दोस्तों। और यहाँ पर जो प्रांगण में बहुत बड़ा कॉरिडोर है जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनवाया है, नरेंद्र मोदी जी ने। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने उद्घाटन किया था इस मतलब कॉरिडोर का, उज्जैन महाकाल के कॉरिडोर का। पहले कॉरिडोर नहीं था, केवल मंदिर था। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपना यहाँ देख लीजिए शेषनाग पे शिव जी के अलग-अलग अवतार देखने को रूप मिल रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी उज्जैन ज़रूर जाइए और ऐसे करके दोस्तों हमारा भी 5-6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। कोशिश करने से ही होगा, सोचने से नहीं होगा और भगवान का अगर बुलावा आ जाए तो हमें ज़रूर जानी चाहिए। तो हम लोग सोचे, मेरे हस्बैंड बोले 2 दिन की छुट्टी मिली है, चलो देख के मतलब आते हैं भगवान का दर्शन करके। और भगवान ने हमें बुलाया तो हम लोग उज्जैन आ चुके हैं और दर्शन देख सकते हैं। भगवान का अलग-अलग स्वरूप को दर्शाया गया है और उनकी क्या-क्या सवारी है, वो सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। और दोस्तों थोड़ा धूप हो गया था, दिक्कत हो रहा था, चश्मा, टोपी, छाता कुछ भी लेकर अंदर नहीं जाते, सब जमा हो जा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी भगवान के लिए हमें बहुत अधिक ताकत मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जब भी भगवान के दरबार में जाऊँ, किसी मंदिर में जाऊँ, तो साड़ी ही पहनूँ। और ये साड़ी काफ़ी कम्फ़र्टेबल थी। हस्बैंड मेरे ज़्यादातर कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, भगवान के मंदिर में जाने में कहते हैं यही ड्रेस होना चाहिए। मजबूरी में कभी टी-शर्ट, जीन्स पहनना पड़े तो पहनना पड़ता है, लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि हम साड़ी पहने। अगर कंफर्टेबल साड़ी हो, ये तो बांधनी साड़ी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, कॉटन जैसी है, पहनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग यही सब मतलब घूम रहे थे, जो भी कॉरिडोर में ये भगवान का रूप, सब कुछ मूर्तियाँ, स्टैचू वगैरह बना था, मतलब भगवान का प्रतिमा,
वो सब देख रहे थे। ये मुख्य द्वार है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी है महाकालेश्वर, ओम श्री महाकालेश्वर मंदिर मुख्य प्रवेश द्वार है। तो कई द्वार हैं, आप शीघ्र दर्शन के लिए दोस्तों हम लोग पास लिए थे, तो हमारा दर्शन बहुत ही जल्दी हो गया। 3 घंटे नहीं, हमारा दर्शन केवल 15 से 20 मिनट में हो गया था, लेकिन पैदल चलने में बहुत अधिक समय लगा। और वहीं पे बड़े गणेश जी का एक प्रतिमा था, मंदिर था, वहाँ भी हमने दर्शन किया, दान दक्षिणा दिया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, मत्था टेका, प्रणाम किया और फिर वहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक भारत माता मंदिर है, यहाँ भी हम लोग आए थे, भारत माता की प्रतिमा बनी हुई थी और यहाँ भी फ़ोटो वीडियो देखिए महाकाल लिखा हुआ था, वो थोड़ा फैल रहा था गर्मी और पसीना की वजह से। और दोस्तों भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, फिर हम लोगों को सुने थे कि एक जगह मतलब भोजनालय है जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है, तो उससे हमें नहीं कुछ करना था, निःशुल्क से हमें नहीं लेना देना था, हमें भगवान का प्रसाद बालूराम पाना लेके गए था। थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि धीरे-धीरे धूप में ही निकलते हैं और वो 11 बजे या 10 बजे से शुरू होता है और रात को 9 बजे तक खिलाया जाता है। और यहाँ देखिए ये लग रहा है कि भगवान हमारे हनुमान जी उठाए हुए हैं पर्वत, लेकिन वो हनुमान जी नहीं है, हमारे शिव जी ही हैं, उन्हीं का एक और अवतार है। और ऐसे धीरे-धीरे करके हम लोग धूप में ही जा रहे थे, काफ़ी धूप हो गई थी, फेस एकदम जल रहा था। और ये पिलर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नंदी जी पे सवार होके शिव जी हमारे जा रहे हैं और ये अयोध्या का मुझे याद दिला रहे थे, ये पिलर, खंबे, मार्बल, ठीक वैसे ही ये कॉरिडोर मुझे लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। और नाइट में भी मैं आपको दर्शन कराऊँगी, जब लाइट यहाँ पे लाइट जलती है तो और भी अच्छा ये कॉरिडोर दिखता है, देखने में सुंदर लगता है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से शीघ्र दर्शन में दोस्तों 250-250 लगा था। तो जब भी आप लोग जाते हैं पहले से ही आप लोग शीघ्र दर्शन का पास ले लें और धूप से बचने के लिए, फेस को जलने से बचाने के लिए मैं घूंघट निकाल ली थी। तो हस्बैंड मेरे ये वीडियो बना लिए थे, घूंघट निकाल के देख लीजिए चल रही है ममता जो है। और यहाँ पर देखिए मैं प्रसाद खरीदी, अंदर ही शॉप है जिसमें 50 रुपए में 2 लड्डू मिल रहे हैं बेसन के और ये शुद्ध घी के लड्डू हैं। तो ये मैं 2 पैकेट लाई थी, एक शाम को खरीदी थी, एक सुबह में खरीदी थी। और यहाँ सप्तऋषि के भी प्रतिमाएँ हैं। तो ऐसे करके आप लोग भी मेरे साथ उज्जैन का महाकाल जी का दर्शन कर लीजिए। और अगर आप लोग ओमकारेश्वर भी जाते हैं तो वहाँ का भी शीघ्र दर्शन का पास लेकर ही जाइए, वरना दोनों जगह 3-3 घंटे लगने से लाइन में आप लोग दोस्तों बच सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ लिखा है ओम महाकालेश्वर अन्नदात्री लिखा हुआ था और यहीं पे भोजन मिलता है। ये चलते-चलते तो मतलब पूछिए मत दोस्तों, पैसा से आदमी का मतलब तीर्थ स्थल ऐसा नहीं है कि पैसा हमारे पास तो हम धाम कर सकते हैं, जी नहीं। आप बहुत अधिक मेहनत है, चलना पड़ रहा है, बहुत परिश्रम है। और यही भोजन था, खीर, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी, दाल और गरमा-गरम चावल, गरमा-गरम रोटी, घी लगी हुई, बहुत ही सादा भोजन, बहुत ही अच्छा था, खराब नहीं था, बहुत ही अच्छा था। और दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग दान वगैरह दे कर के हमारे भी पैसे से कोई खाए और फिर हम लोग होटल चले आए थे, आराम किए दोपहर में। शाम को फिर एक बार दूसरा गेटअप में रेडी होकर महर्षि संदीपनी आश्रम चले आए थे दोस्तों। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी, बलराम जी, उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी, उनका गुरुकुल है यहाँ पर उन्होंने 64 कलाओं की जो शिक्षा है प्राप्त की थी। तो वही सब हम लोग गुरुकुल में जो भी मंदिर थे, जो स्थान थे, जो उन्होंने सीखा है सब कुछ हम लोग देख रहे थे। और यहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों मिले थे, जो मेरे से मिलके बहुत अधिक खुश हुए। उनके साथ जो पुरुष लोग थे वो लोग भी मुझे प्रणाम कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर। और ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है, सुभद्रा जी का, सभी को हम लोग प्रणाम किए, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह लोगों से हेल्प लेकर अपना भी फ़ोटो खिंचवाएँ। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 64 कला भगवान ने सीखा था यहीं पे संदीपनी आश्रम में। और ये देखिए अलग-अलग कलाओं के यहाँ पर फ़ोटो प्रतिमा लगे हुए हैं।
बहुत कुछ तो मैं कैप्चर नहीं की, वीडियो बड़ा हो जाता। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और वहाँ से दोस्तों शाम की आरती हम लोग गंगा घाट पर, शिप्रा नदी के घाट पर आ गए थे, क्योंकि बनारस में जैसे आरती होती है ना, ठीक वैसे ही आरती यहाँ पर होती है, लेकिन ये आरती वहाँ पर ब्राह्मण लोग करते हैं, पंडित जी लोग। यहाँ पर आप खुद दक्षिणा देकर ये आरती कर सकते हैं। और वहाँ से दोस्तों शक्ति पीठ है हरसिद्धि माता का, जहाँ ज्योतिर्लिंग होता है वहाँ पर शक्ति पीठ अनिवार्य है। जब आप लोग जाते हैं तो शक्ति पीठ पर जरूर जाएं। यहाँ हरसिद्धि माता की मंदिर है जो एक शक्ति पीठ है। तो यहाँ पर दोस्तों शाम की आरती में हम लोग शामिल हुए। काफ़ी भीड़ थी, यहाँ भी लग रहा था भगदड़ ना हो जाए। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भीड़ थी। और ये दिया मैं देखी थी सोशल मीडिया पर, मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं लाइव कब देखूं अपनी आँखों से। तो माता ने हमें दर्शन दिया और वहाँ जाकर हम लोग देखे। यहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर मिले थे, जहाँ भी भीड़-भाड़, जहाँ भी नॉर्थ इंडियन लोग थे वही लोग मिल जा रहे थे। तो यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया। यहाँ गणेश जी की एक मतलब गणेश जी का मंदिर था, वहाँ भी आरती वगैरह हो रही थी, उसमें भी हम लोग शामिल हुए, आरती गाए, पूजा पाठ किए, दान दक्षिणा देकर चढ़ावा करके दर्शन करके। दोस्तों ये मंदिर के बाहर का आप लोग व्यू देख सकते हैं। और 3 तरफ से रोड जा रहे थे और तीनों रोड पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कितनी भीड़ थी और कितनी पब्लिक थी, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ था उज्जैन में दोस्तों। और ये सामने से मंदिर का व्यू आप लोग देख सकते हैं। तो भीड़ से हम लोग निकलते हुए बाहर आए और बाहर आके थोड़ा लंबी सांस लिए, थक गए थे। और फिर हम लोग वापस, जैसे अयोध्या में हम लोग 2 बार दर्शन किए, ठीक हम लोग उसी प्रकार उज्जैन महाकाल जी के दर्शन के लिए शाम को हम लोगों को कॉरिडोर का मतलब दर्शन करना था, लाइट में देखना था, क्योंकि लाइट में और भी खूबसूरत एक कॉरिडोर दिखता है। और यहाँ पर एक शो चलता है लाइट एंड साउंड का, जिसमें शिव जी के पूरा वर्णन किया गया है, शिव जी के बारे में, उज्जैन के बारे में बहुत सारी कथाएं उसमें सुनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। वही देखने के लिए लाइट एंड साउंड वाला जो शो था वही देखने हम लोग फिर से एक बार उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश किए थे। दोबारा हम लोग दूर से भगवान का दर्शन किए, क्योंकि लाइन में नहीं लगे हुए थे और हमारे पास शीघ्र दर्शन का पास भी नहीं था दोस्तों। तो हम लोग थक तो गए ही थे, लेकिन एक बार दोपहर में होटल में आराम करके शाम को फिर से हम लोग थोड़ा फ्रेश हो गए थे और घूम रहे थे आसपास के एरिया में। और वहीं पे काल भैरव का मंदिर था, वहां भी गए थे हम लोग, लेकिन दूर से ही प्रणाम करके चले हम लोग। लाइन में लगने के दोस्तों अब शक्ति नहीं रह गई थी, क्षमता नहीं था। तो पैसा से नहीं होगा, तीर्थ धाम बहुत मेहनत है और काफ़ी चलना पड़ रहा है। पैर और घुटना जैसे लग रहा है जवाब दे रहा है, इतना ज़्यादा मेहनत है कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पे। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, क्योंकि लाइट एंड साउंड का अभी समय नहीं हुआ था। और नाइट में आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये सीन कॉरिडोर का, महाकाल के मंदिर का। तो देखिए सब कुछ कैप्चर करके आप लोग को, देखिए आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों और मन्नत कर सकते हैं, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे कि आप लोग भी उज्जैन जरूर जाइए। और सभी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं मनोकामना की, मतलब उनसे प्रार्थना की भगवान से, हर आदमी का हे भगवान ध्यान रखिए, सभी को मतलब खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, हर आदमी की इच्छा पूर्ण कीजिए। पंच की भलाई, उसी के पीछे हमारी भी भलाई, हमारी यही इच्छा रहती है, भगवान से प्रार्थना रहती है। और देखिए यहाँ पे वो शो चल रहा है लाइट एंड साउंड का, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हम लोग भी उसी में भीड़ में कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा दिया जाए। और हम लोग भी खुद देखे थे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ वहाँ पर भगवान के बारे में, शिव महापुराण से भी संबंधित कहानियाँ सुनाई जा रही थी। और 12 ज्योतिर्लिंग में दोस्तों बहुत खुशी हो रही थी कि एक और ज्योतिर्लिंग हमारा हो गया, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। और यहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान अपने भक्त को चुनते हैं, हम नहीं भगवान के पास जाने के लिए सोचते हैं, भगवान खुद हमें चुनते हैं और हमें बुलाते हैं। और यहाँ पर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ थके हारे एक फ़ोटो वीडियो बनवाए किसी की सहायता से। आप लोग पूछते हैं कौन बनाता है, तो हम भी किसी से रिक्वेस्ट करके अपना वीडियो फ़ोटो बनवा लेते हैं। और बाहर हम लोग निकल के दोस्तों आ गए थे, भूख भी लग गई थी चलते चलते, घूमते घूमते।
और ये देखिए सामने से नाइट में आप लोग देख सकते हैं कॉरिडोर का ये गेट है, यही मेन गेट है, यहीं से प्रवेश द्वार है, हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए मतलब जीवन हमारा धन्य हो गया दोस्तों भगवान का दर्शन करके। और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिव जी के शिवलिंग का यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। तो हम लोग इसी प्रकार से छोटे-छोटे क्लिप लिए हैं, यहाँ लिखा हुआ है भगवान का श्लोक। लिंगम आकाशं तारं लिंगम पाताले अत्य मृत्युलोके महाकालम लिंगम नमस्तुते। दोस्तों ये करते हुए ये है ममता वे और देखिए मुझे चिढ़ा रहे हैं कि ये ममता जो है। और यहाँ पर मैं ये साड़ी पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा था नाइट में, और ये साड़ी झक-झक से कर रही थी, चक-चक से। और फिर से हम लोग अब सोच रहे थे कि किसी वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे वेज रेस्टोरेंट है, तो सोच रहे थे कि यहीं से निकल के अब होटल नहीं जाएँगे, पहले कुछ खा के और फिर हम होटल जाएँगे, क्योंकि हमें सुबह ही निकलना था दोस्तों ओमकारेश्वर के लिए, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि अब चलते हैं, कुछ खाकर जल्दी सोएंगे तभी तो सुबह निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, और एक बार आप लोग सामने से देख लीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है मन में आप लोग मांग सकते हैं, और आप लोग भी दोस्तों ज़रूर जाइए दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब जीवन में जैसे लग रहा है ना कि चारों तरफ खुशहाली ही है। एक बार भगवान के द्वार पे आप जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ से दोस्तों होटल में आकर हम लोग सो गए थे, फिर सुबह उठकर स्नान ध्यान करके हम लोग होटल वाले से ही कह के टैक्सी एक हायर किए थे। 4,500 4,000 या 4,500 के आसपास लगा था, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। और ये 6 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए, क्योंकि वो भी 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। जो लोग भी उज्जैन आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, वहाँ ज़रूर जाते हैं। और वहाँ दोस्तों कोई और सुविधा नहीं है, आप या तो टैक्सी से या तो बस से जा सकते हैं। बस से 6 घंटा लगता है, टैक्सी से 4.5 घंटा लगता है, क्योंकि बीच में वो लोग रुकते भी हैं। और यहाँ देखिए सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो हम लोग टैक्सी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश उज्जैन का। आप लोग सूर्योदय देख सकते हैं, कितना भव्य भगवान का दर्शन हो रहा है। और ऐसे करके दोस्तों मुझे थोड़ा टैक्सी में लगता है, मतलब वोमिटिंग जैसा मेरा मन हो जाता है, फिर भी भगवान का नाम लेकर साड़ी बोली नहीं पहनूंगी, परेशान हो जाऊंगी, लेकिन मुझे हुआ नहीं, अच्छे से वो चला कर ले गया टैक्सी वाले। और वहाँ सिंगल रोड है, वो बोले थे कि काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, तो आप लोग जितना सुबह निकलेंगे उतना ही जल्दी आप लोग पहुँच जाएँगे। क्योंकि मुझे मतलब हम लोग को वापस भी दोस्तों आनी थी शाम को, मतलब नाइट में हमारी इंदौर से फ्लाइट भी थी कोलकाता के लिए, 9:45 में थी। तो देखिए एक जगह टैक्सी वाले और बस वाले रुक रहे हैं, जैसे लोगों को टॉयलेट वगैरह जाना है, वॉशरूम जाना है उसके लिए, या वो अपने टैक्सी में गैस लेने के लिए, पेट्रोल डीजल लेने के लिए, तो वहीं पे सभी लोग उतर के नाश्ता किए। हम लोग भी कर लिए, हम बोले 4.5 घंटा लगेगा, तब तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे पोहा फेमस है दोस्तों मध्य प्रदेश का, हम लोग पोहा और सेव और जलेबी वहाँ पर खाए थे। और खाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, मन खराब हो गया था टैक्सी में बैठ के। और आधे घंटे बाद वो टैक्सी वाला उनका लाइन आया, तो अपना नंबर पे अपना जैसे गैस वगैरह भरवाएं। और देखिए यहाँ पोहा है और सेव रखा हुआ है, इधर समोसा जलेबी गर्मा गर्म तल के निकाल रहे हैं छान के। और ये देखिए हम लोग जलेबी खाए, वहाँ पर काफ़ी टेस्टी था ये जलेबी दोस्तों, एकदम जलते जलते गर्मा गर्म, बहुत अच्छा लगा। और खाने के बाद जैसे फिर हम लोग टैक्सी में जाकर बैठे, और बैठकर हम लोग यहाँ पहुँच गए ओमकारेश्वर। ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो जब भी आप लोग जाते हैं इनको मिस ना करें, यहाँ जरूर जाइए। और यहाँ काफ़ी धूप हो गया था, तो ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। और दोस्तों हम लोग देखिए उज्जैन से दर्शन करने के बाद यहाँ 4 घंटे 4.5 घंटे का जर्नी करके बाई कार आए हैं, टैक्सी बुक किए थे, और यहाँ आ गए हम लोग ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर जो भगवान का दूसरा ज्योतिर्लिंग है,
और यहाँ पे नर्मदा नदी में देखिए लोग बोटिंग कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि स्नान कर लेंगे। और यहाँ पर पास में ही एक मामलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, तो शायद ये दोनों ज्योतिर्लिंग का सेम ही महत्व है। तो देखिए अभी नदी का पानी तो बहुत ही क्लीन है, शिप्रा नदी के सामने बहुत ज़्यादा साफ है। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने, ठीक है। जितना होगा आपको दिखाऊंगी। और ये देख सकते हैं नर्मदा नदी की, चलिए ब्रिज बना हुआ है और ये पुल है, झूला जैसा देख सकते हैं। धन्यवाद। बाबा पूजा कर रहे हैं। अरे ये तो हिल रहा है ब्रिज। और हम लोग शीघ्र दर्शन के लिए टिकट लिए थे, तो हमें ये एक बैंड मिला है, देखिए मेरे नाम से। और हमारा आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए, तो थोड़ा दर्शन जल्दी होगा, नहीं तो 3 घंटे लगेगा, सभी लोग बोल रहे थे। और देखिए अभी कितना घंटा लगता है। अभी चलती हूँ और बाबा का बुलावा है, सोचे हैं कि यहाँ भी स्नान कर लेंगे। दर्शन करने के पहले करते हैं कि बाद में करते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हवा बहुत अच्छी आ रही है नर्मदा नदी से, और हम लोग जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है और बहुत डर लग रहा था कि 4-4.5 घंटा में कैसे कार में जाऊंगी, टैक्सी में वॉमिटिंग होने लगता मुझे, लेकिन बचा के आ गई बहुत अच्छे से। अब जा रहे हैं, दर्शन सुनने के टाइम लगता है यहाँ भी, तो ठीक है। तो लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग। और ये उज्जैन से काफ़ी दूर है, बस से आएंगे तो 6 घंटा लगेगा। आ जाइए। और देखिए दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, प्रसाद खरीद लिए, फूल खरीद लिए, और काफ़ी भीड़ थी, ठीक है। और वहीं पर लोग नर्मदा नदी से जल लेकर भी चढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हम लोग कैसे चढ़ाएं, तो हम लोग केवल लड्डू फल फूल लेके और पहुंच गए। और यही मिला था पास में ही, हाथ वगैरह धोने के लिए, चप्पल रखने के लिए और जगह था, तो हम लोग सब करके फिर ये मंदिर में जैसे फ़ोन वगैरह ले जा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। फ़ोन जमा वो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पुलिस वाले मतलब गुस्सा करेंगे, मना भी है, तो हमें नहीं करना। और यहाँ दोस्तों वहाँ से दर्शन करने के बाद, ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद, हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बिल्कुल पास में ही है, वहाँ चले आए। और यहाँ भी हम लोग दर्शन के, काफ़ी धूप हो गया था, पैर जल रहा था, वो पत्थर जो थे वो वहाँ पे हम लोग धूप, जहाँ छाया मिल रहा था वहीं पर हम छुप के बैठ जा रहे थे। और काफ़ी चलना है, सीढ़ी है और सीढ़ी पे उतर के आना था, चलते चलते पैर और घुटना जवाब दे दिया था। लेकिन लोग भी उसी तरीके से थक के चल रहे थे, हम लोग भी पीछे पीछे चल रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए। भगवान की महिमा है, बहुत ही अच्छे से हम लोग दर्शन कर लिए। और यहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, तो लाइन में खड़े होकर हम लोगों ने दर्शन किया। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तो ये नहीं है, लेकिन ये भी भगवान का ही स्वरूप है, ओमकारेश्वर जी का ही बिल्कुल पास में ही है। तो करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, फोटोग्राफी थोड़ा सा कर लिए। पहले ज़माने के ये मंदिर है, बहुत पुराने, तो आप ब्रिज से भी आ सकते हैं और बोट के द्वारा भी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास आ सकते हैं उनका दर्शन के लिए। और यहाँ दोस्तों देखिए हम लोग नर्मदा नदी का ये घाट है, यहाँ पर लोग जैसे कुछ खा पी रहे हैं, ठंडी चीज़ें, पानी वगैरह पी रहे हैं, चिप्स कुरकुरे, भूख तो लगी जा रही है। मैं यहाँ पे वो खरीदी थी, जो मखाने का लवा खरीदी थी, और यहाँ स्नान के लिए हम लोग आए थे। और ये देखिए दूर से आपको दिखा रही हूँ कितनी अधिक भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं, दूर से दिखा रही हूँ। और वहाँ पर दोस्तों हम लोग जैसे स्नान कर लिए थे, ड्रेस चेंज करके, और फिर स्नान कर लिए नर्मदा नदी में। और वहाँ से फिर हम लोग शाम को, रात को 9:45 पे हमारी फ़्लाइट थी इंदौर से। तो हम लोग डायरेक्ट टैक्सी वाले से बोले थे कि हमें इंदौर ही छोड़ देगा, उज्जैन ना छोड़े, क्योंकि उज्जैन से हम लोग पकड़े थे। और पकड़ के फिर हम लोग यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर जो एयरपोर्ट है इंदौर का, वहाँ पहुँच गए थे। और रात को फिर हम लोग फ़्लाइट पकड़ के कोलकाता आ गए। कोलकाता से दोस्तों घर आते आते हमें 1 बज गया था, तो वो सब वीडियो मैं नहीं बना पाई। भगवान के दया दृष्टि से
हम लोग बहुत ही सही सलामत अपने घर पहुंच गए थे। और आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अधिक पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।